ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घरों में भी बच्चों के विवाह नहीं हो पाए हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी, तो आज हम ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि जिसे करने के बाद बच्चों के विवाह भी होंगे और रिश्ते भी आएंगे। बच्चों के रिश्ते भी नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं विवाह में, तो माता पिता के लिए यह बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय बन जाता है। तो इसी समस्या को दूर करने का जो उपाय है हमारा आज का, बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। और इस समय आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज गणेश चतुर्थी है, तो हमारी ओर से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वह भी गणेश जी का ही है, और इस उपाय को आपको शुक्रवार को करना है। 6 सितंबर तक गणेश जी के दिन हैं। ये 10-11 जो भी दिन हैं वह सारे दिन गणेश जी के ही हैं, और इन दिनों में यदि किसी भी दिन हम गणेश जी का उपाय करेंगे तो हमारे उपाय पर, बच्चों के विवाह पर, लड़के हों या लड़कियां, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और कृपा मिलेगी। और अब इस उपाय को आप करिएगा शुक्रवार के दिन, और है ये उपाय गणेश जी का, और गणेश जी के दिन चल रहे हैं, इसलिए आप इस उपाय को शुक्रवार को करिए। करना क्या है इस उपाय के लिए आपको, कि 4 सुबह आप कर सकते हैं इस उपाय को, शाम को भी कर सकते हैं। तो सुबह जब करेंगे तो उसकी विधि बता रहे हैं, और यही विधि आपको शाम के समय अपनानी है। अपने घर के मंदिर में करना है। यदि आप चाहो तो आप मंदिर भी जाके कर सकते हैं, और यदि चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि सुबह स्नान आदि जब आप कर लें, सुबह 12 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। तो 4 लड्डू लीजिएगा, और 4 लड्डू लेने के बाद 5 जो होते हैं वह उसके दूर्वा के लाइएगा, 5 दूर्वा, और 4 लड्डू हमने बता दिए हैं। और बस इतना ही आपको रखना है, और बस आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है, और एक मिट्टी के दिए में आप एक लौंग, एक इलायची और एक कपूर, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों से गणेश जी की आरती उतारते हैं या जो भी करते हैं, जैसे आरती में लौंग और इलायची जलाते हैं, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और बहुत जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है और बच्चों के विवाह संपन्न होते हैं। तो बस आप बैठ गए, घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के एक जल का लोटा भर लिया, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया, एक उसमें बर्तन में किसी छोटी सी प्लेट में 4 लड्डू ले लिए, और एक मिट्टी के दीपक में ले लिए आपने लौंग, इलायची, यह सब रख लिया। उसके बाद जो लड्डू हैं और जो दूर्वा हमने 5 बताई हैं, वह सबसे पहले, अब वह जो 5 दूर्वा हैं तो वह गणेश जी महाराज के, सबके घरों में होता है, मंदिर में फ़ोटो होती है गणेश जी की, बहुत घरों में लोग छोटी छोटी मूर्तियां रखते हैं। जैसे भी हो उसी के सामने आप करिएगा, लेकिन होनी चाहिए गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति। तो कहते हैं कि जो दूर्वा होती है कभी भी गणेश जी के चरणों में नहीं रखनी चाहिए। तो आप यदि मंदिर में कर रहे हैं इस उपाय को तो आप उनकी सूंड में लगा सकते हैं, शीश के ऊपर रख सकते हैं, और यदि घर में आप अगर कर रहे हैं अपने, तो आपके घर में मूर्ति है तो उनके शीश पे रख सकते हैं। सूंड ऐसी है कि उसमें लगा पाएँ तो उसमें लगा सकते हैं, और यदि चित्र है तो उसके बगल में आप उनके शीश से वे 5 दूर्वा छुआ के और एक साइड वहीं पे रख दीजिएगा, उनके चरणों से थोड़ा दूर साइड में। और जो 4 लड्डू हमने आपको बताए हैं उनकी प्लेट को आप अपने हाथ में उठा लीजिएगा। गणेश जी के सिंदूर का तिलक जरूर लगाइएगा, जैसे कि विधि विधान से पूजा सभी जानते हैं कैसे करी जाती है, तो उसी विधि विधान से आप पूजा करिएगा। और फिर वो जो 4 लड्डू एक छोटी प्लेट में रखे हैं उनको अपने हाथ में लेके और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए, चाहे लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए। और यदि लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करें। और वह जब प्रार्थना सब हो जाए, आपकी पूरी पूजा हो जाए, तो वह जो 4 लड्डू हैं तो उनमें से आपको क्या करना है, खूब अपने मन का सब कह लीजिए गणेश जी महाराज से, जो भी कहना है आपको अपने बच्चों के लिए, उनके विवाह के लिए, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वो अपने लिए। तो और फिर वो जो 4 लड्डू हैं फिर भगवान के आले में रख दीजिए। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि उन लड्डुओं का करना क्या है आपको। तो उसमें से एक लड्डू आप उठाइएगा, और उस लड्डू को जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़के हो या लड़कियां, तो उसके सर से 7 बार उतारा करके और वह लड्डू गाय को खिला दीजिए। यदि आपके बच्चे वहाँ नहीं रहते हैं तो किसी उनके फ़ोटो पे से उतार के
आप गाय को खिला दीजिए। अगर फ़ोटो भी नहीं है तो उस लड्डू को लेके अपने मन में अपने बच्चों का विचार करके और 7 बार घुमा के फिर वह गाय को खिला दीजिए। अब बचे आपके पास 3 लड्डू। उन 3 लड्डू में से एक लड्डू को जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है उसको पूरा लड्डू खिला दीजिएगा, लड़का हो या लड़की। और जो 2 लड्डू गणेश जी महाराज के सामने भोग स्वरूप रखे हैं तो उन दोनों लड्डुओं में से एक लड्डू आप सब लोग जितने भी लोग हैं घर में वहीं सब लोग भोग लगा लीजिएगा। और जो एक लड्डू और बचेगा उसे गणेश जी महाराज के सामने रख दीजिएगा भोग स्वरूप। और जो दूर्वा हमने बताई है यह काम है वह इस काम को आप 1-2 घंटे बाद करिएगा। और उस दूर्वा को भी उठा के या दूसरे दिन शुक्रवार को जैसे आपने उपाय कराए तो वह पूरी रात दूर्वा वहीं रखी रहेगी। और दूसरे दिन शनिवार के दिन या तो किसी पेड़ पौधे में रख दीजिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे रखे आइएगा। किसी भी पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे आप उस दूर्वा को रख दीजिएगा। और जो लौंग, इलायची और कपूर है एक मिट्टी के दीपक में, उसे आप वहीं बैठे बैठे प्रज्वलित कर दीजिएगा। और एक थोड़ा सा दिखा के गणेश जी महाराज को फिर वहीं रख दीजिएगा, वह जल जाएगा। इस प्रकार से आपका उपाय पूरा संपन्न हो जाएगा। आपने प्रार्थना भी कर ली, गणेश जी महाराज के लड्डू का भोग भी लगा दिया, दूर्वा भी चढ़ा दी और आपने भी, सबने घर में जितने भी जने हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लीजिएगा। एक लड्डू जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा होगा उसे भी खिला दीजिएगा और जो एक लड्डू है वो गाय को अवश्य ही खिला दीजिएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब यह शुक्रवार को आप उपाय करेंगे, इतना चमत्कारिक उपाय बहुत सारे लोगों ने इसे कराए। गणेश चतुर्थी के दिन भी चल रहे हैं तो इस उपाय के करते ही देखिएगा आप 2-4 दिन बाद आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से बच्चों के विवाह पक्के हो जाएंगे और संपन्न भी हो जाएंगे। ऐसा है हमारा आज का अचूक उपाय है। इस उपाय को करिएगा और लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा। और धन्यवाद। और उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः।